देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। VS नेशन में आपका स्वागत है। इस बात का जो मुद्दा है, वसई शहर में गांव, एक्चुअली वसई को गांव माना जाता था अब तक, इसलिए पॉपुलेशन भी कम थी और रिक्शा भी एकमात्र सवारी थी यहाँ पे। मतलब उसको हम ये भी कह सकते हैं कि पहले वसई की लाइफ लाइन रिक्शा ही थी और इसी वजह से वो शेयर रिक्शा चलते थे। लेकिन अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है और इतना कुछ होने के बाद यहाँ पे रिक्शा वाले बहुत परेशान करते हैं। नज़दीक का भाड़ा, छोटा सा भाड़ा भी होता है, 150 रुपये मांग लेते हैं और दूर जाते नहीं हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं। तो इसको लेके क्या यहाँ पे भी मीटर लगना चाहिए और मीटर से रिक्शा चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? धन्यवाद खन्ना जी। जैसे आपको पता है कि आपके चैनल के माध्यम से मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि जनता के ज्वलंत मुद्दों को मैं उठाऊं और प्रशासन और सरकार की नज़र में लाने का मेरा कार्य रहता है। तो इस बार भी मेरा काम ये है कि वसई विरार महानगर पालिका के क्षेत्र में, जैसे आपको पता होगा, मीरा भयंदर वसई विरार अभी पुलिस कमिश्नरेट है, एक ही अपने कमिश्नर है, फिर बाद में DCP अलग अलग एरिया के हैं। तो जब एक ही कमिश्नरेट है तो फिर आप समझ सकते हो कि कानून भी एक ही होगा और रूल और रेगुलेशन भी एक ही होगा। आपका जायज़ पॉइंट है। अब मीरा भयंदर के अंदर आपको मीटर के रिक्शा मिल जाएंगे। आप किसी को भी रोको तो आप मीटर से अपनी यात्रा कर सकते हैं। दूसरा, अमुक जगह पे आपको शेयर ऑटो भी मिल जाते हैं जहां पर भाड़ा ज़्यादा होने की वजह से अगर 3 सवारी है तो उनको भी फायदा हो जाता है। मगर ये सुविधा वसई विरार क्षेत्र में नहीं है। तो मेरा प्रशासन से यही विनती है या डिमांड आप कह सकते हो, डिमांड है कि वसई विरार में भी जितने भी आपके ऑटो रिक्शाज हैं, न केवल शेयर ऑटो चले बल्कि मीटर वाले भी चले, ताकि आम पब्लिक को, जिसको कम दूरी पे जाना है या कोई लंबी दूरी पर भी जाना चाहता है मगर अकेला जाना चाहता है, परिवार के संग जाना चाहता है, तो वो कभी बाकी मुसाफिरों के लिए वेट ना करे। या फिर जो एक तरीके से अलग अलग जगह पे आप देखे होंगे कि कुछ रिक्शा चालकों ने अपना गैंग जैसा बना लिया है, वो अपनी मनमानी करते हैं। तो रिक्शा जो है आम जनता की सुविधा के लिए है, तो वो सुविधा सबको मिलनी चाहिए। और रिक्शा चालकों के लिए मेरा एक ही मानना है कि आपको भी उसका फायदा मिले, ऐसी मेरी इच्छा। इस पूरे विषय पर यात्री संघ के अशोक भाटिया जी क्या कह रहे हैं, उनसे भी सुनते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। आप एज ए वसई रोड यात्री संघ के करता रहता है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो मीटर रिक्शा चलने चाहिए, मीटर से चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? बिल्कुल मीटर से ही चलना चाहिए। देखिए, हमारे आजू बाजू में मीरा रोड हो, थाना हो, कल्याण हो, यहाँ सब जगह मीटर से चल रहे हैं। तो वसई विरार में क्यों नहीं चलेंगे? ये अभी तो क्या था कि पहले दूसरे सरकार थी, अब सरकार भी बदली हो गई, तो नई सरकार को इसका प्रयत्न करना चाहिए और इसको मीटर से ही चलने चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा कि यहाँ से ज्यादा नहीं, डीमार्ट के बाजू में KK हॉस्पिटल में मैं अपनी वाइफ को दिखाने गया था। मेरे घर से वो जगह केवल 1 किलोमीटर है। मेरी वाइफ को टांगों में तकलीफ थी और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ से हम लोग आ रहे थे। बाहर निकलते से ही जो है हमने रिक्शा वाले को पूछा तो 1 किलोमीटर का उसने 100 रुपया मांगा। अब इस प्रकार की यदि बातें होती है तो रिक्शा वाले चाहते हैं कि हम शेयर रिक्शा चलावे, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको मीटर से ही चलना चाहिए। मीटर रिक्शा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो साथ में शेयरिंग भी रहना चाहिए। अगर मीटर रिक्शा स्टार्ट हो जाएगी तो हमें ओला उबर वालों का जो दादागिरी है वो कम हो जाएगा और लोग अपने प्रेफरेंस से जा सकते हैं। मतलब कि आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि मीटर रिक्शा वाले मीटर रिक्शा चलाएं और जो शेयरिंग वाले शेयरिंग चलाएं। जनसंख्या काफी ज्यादा हो गई, रिक्शा भी बहुत बढ़ गए हैं, तो मुंबई की तरह, मीरा भाईंदर की तरह यहाँ भी मीटर रिक्शा होना चाहिए आपके हिसाब से या नहीं होना चाहिए? मीटर की रिक्शा तो होना चाहिए, मैं इस बात का समर्थक हूँ। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है ना, आम पब्लिक है, छोटा वर्ग है, पर उनकी कमाई कम है, उसकी वजह से वो लोग हैं पूरा मीटर का भाड़ा नहीं पे कर पाते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग में जाते हैं। हर जगह पे, हर रूट पे शेयर हो रहा है, हर रूट पे शेयर हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे शेयरिंग पर से ज्यादा करके चलाते हैं और ग्रामीण एरिया ज्यादा है, वो लोग पे नहीं कर पाएंगे और वो हमारा भी धंधा नहीं हो पाएगा।
जब 10-12-30 रिक्शा पब्लिक आएगी उसमें से एक बैठ के जाएगा, 18-19 जन अपना बहुत तकलीफ से आएंगे, हमें भी धंधा नहीं मिलेगा। इसके लिए हम शेयरिंग में जाने की वजह से हमें भी धंधा मिलता है और उनको कम भाड़े में 10 रुपए में 15 रुपए में उनको भी रिक्शा मिलता है। और गरीब हमारे रिक्शा में ज्यादा बैठते हैं, इसके लिए मीटर को हमारा विरोध नहीं है, लेकिन दोनों की परेशानियां बढ़ी, हमें उतना धंधा नहीं मिलेगा और उनको भी सुविधाजनक वाहन नहीं मिलेगा। कई जगह ऐसा होता है कि जब तक 4 सवारी बैठती नहीं रिक्शे में बैठना पड़ता है, वेट हाँ करना वो पड़ता तो है होता है, सवारी जब को। तक 4 सवारी नहीं बैठती। और कई बार वो लोग तो- नहीं जाते कहीं जगह, तो हम लोग जो- वहाँ जाते हैं तो स्पेशल करके जाते हैं, अपने मनमाने पैसे लेते हैं, वो भी एक बात है। उस रूट का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस से जो भाड़ा होता है वो भाड़े के हिसाब से तो हम वो डिवाइड करके लगाते हैं, कम भाड़ा वाला कट कर कम भाड़ा वाला हम लगाते हैं उसके लिए, समझे। तो उसकी वजह से शेयरिंग होता है और उसी पैसे की वजह से ही हम चार्जिंग पे लेते हैं और वो करते हैं काम का कि पब्लिक को भी सुविधाजनक रहे। जहाँ पे भाड़ा अगर 60 रुपया होता है हमारा, तो हम 4 जन से 15-15 रुपए लेके चलते हैं। तो आपने कहाँ डिमांड की, अभी कहाँ आपने इसकी मांग की है? देखिए, सबसे पहले मुझे पता है कि ये एक प्रशासनिक कार्यवाही है, तो मैंने डीसीपी जोन 2 जोन 3 उनको मैंने पत्र लिखा हुआ है वसई विरार में, और मैंने अपने कमिश्नर साहब जो मीरा भाईंदर वसई विरार के कमिश्नर हैं उनको भी मैंने एक पत्र लिखा, और अपनी सरकार को भी ये ध्यान में आए कि ये मुद्दा है वसई विरार का, ज्वलंत मुद्दा है, बहुत बड़ी आबादी है वसई विरार में आज की तारीख में रह रही है, तो उनके संज्ञान में भी ये बात है। इसलिए मैंने हमारे लाड़के देवा भाऊ, हमारे जो मुख्यमंत्री है, एक पत्र उनको भी लिखा है, और यहाँ के हमारे जो जीते हुए आमदार हैं एक पत्र उनको भी गया है। तो आपको लगता है इस पर भी जल्दी से कार्रवाई होगी और वसई विरार वालों को ये सुविधा मिलेगी? देखिए, बाकी और किसी पर तो मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे मेरे देवा भाव, जैसे आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे उनका बाइट चल रहा है, देवेंद्र जी कहते हैं कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे देवा भाव कह सकते हैं। तो मैं इस आपके वीडियो के द्वारा मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देवा भाव, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे उन पे पूरा भरोसा है, उनकी कार्यशैली जो है, एक विकास पुरुष की उनकी कार्यशैली है, सबको लेके चलना, हर तबके के लिए काम करना, हर व्यक्ति को उतना ही महत्व देना जो उनके लिए जरूरत है, उनको इतने धैर्यपूर्वक उनको सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्या काम किया जा सकता है वो उनके काम करने की शैली है। तो मुझे न केवल विश्वास है बल्कि मुझे पूरा भरोसा भी है कि जब ये विषय उनके संज्ञान में आएगा वो जरूर इस पे काम करेंगे, और वसई विरार की जनता को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ देवा भाव के की तरफ से कि बहुत जल्द ही आपको वसई विरार में आपको मीटर वाले रिक्शा चलते हुए नजर आएंगे और पब्लिक को बहुत सुविधा होगी। तो जन जन की बात में आज आपने देखा ऑटो रिक्शा का ये मुद्दा, मीटर वाले रिक्शा होना चाहिए। इसी तरह एक नए मुद्दे को लेकर अगले रविवार फिर मिलेंगे विशाल जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।